जय हिंद, नमस्कार। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आज हम आपसे एक विनम्र अपील कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप भारत को आगे ले जाने का काम दिन रात कर रहे हैं। आपका डंका पूरे विश्व में बोल रहा है। आप हर वर्ग की तरफ देख रहे हैं, आप किसानों की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन एक वर्ग आपसे विशेष रूप से छूटा हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री, मैं एक पूर्व सैनिक आपसे हाथ जोड़ के एक विनम्र अपील कर रहा हूं। आप समझ लीजिए, पूर्व सैनिक आपसे ये भीख मांग रहा है और ये भीख आपको देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, मैं एक पूर्व सैनिक के साथ साथ एक शिक्षक भी हूं और एक शिक्षक की जिम्मेदारी होता है कि हमेशा अपने छात्रों के बारे में, अपने छात्र के हित के बारे में बोलना। और ये बोलना ही नहीं, अगर आप हमारी इस विनम्र अपील को स्वीकार करते हैं तो हजारों परिवार इससे लाभान्वित होंगे, हजारों युवाओं के बीच में एक खुशी का माहौल होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि आपने अग्निपथ योजना लागू की। धीरे धीरे भारत के युवाओं ने उसको स्वीकार कर लिया, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि देश के अंदर बेरोजगारी है। स्कीम तो जैसी भी है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, आपको भी पता है और पूरे देश को भी पता है। लेकिन अग्निपथ योजना के बारे में कुछ ना बोलकर मैं आपसे दूसरी अपील करूंगा। और अपील नहीं, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, एक भीख मांग रहा हूं, और ये मेरे युवाओं, छात्रों के हित में ये भीख आपको मुझे देनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि हमारे सैनिक भर्ती के अंदर आपने बहुत बड़ा बदलाव किया, सबने स्वीकार किया, और जिसको जरूरत है धीरे धीरे वो स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन आपने जो एक अन्याय किया, जिसके लिए आज हमारे युवा, आज हमारे शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। और आपको पता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों केस पहले से ही पेंडिंग पड़े हैं। जस्टिस कितना हमारे देश में जल्दी मिलता है, आपको सब पता है। हमारे युवाओं ने, हमारे शिक्षकों ने, हमारे फौजियों ने कितने दिन से दिल्ली के अंदर भारतीय सेना पेंडिंग एग्जाम, पेंडिंग आर्मी एग्जाम, आप ध्यान से सुनिए, इस चार्ट को देखिए, पेंडिंग आर्मी एग्जाम और दूसरा पेंडिंग एयरफोर्स ज्वाइनिंग। मेरी आपसे मात्र दो अपील है। ये दो अपील आप मेरी सुन लीजिए, पेंडिंग आर्मी एग्जाम करवा दीजिए और पेंडिंग एयरफोर्स ज्वाइनिंग दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सरकार पीछे हटती जा रही है, एफिडेविट पे एफिडेविट लगाई जा रही है, लेकिन इस केस को डिले किया जा रहा है। छात्रों की उम्र निकली जा रही है, और छात्रों की उम्र निकली जा रही है, कब तक ये केस डिले चलते रहेंगे? आपने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे डाल दिया, चाहे तो आप भी इसके ऊपर फैसला ले सकते हैं। जब आप 370 जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं, जब आप राम मंदिर जैसे बड़े फैसले ले सकते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं आपकी इन सभी फैसलों के लिए। पूरा देश आपको सैल्यूट करता है कि आप एक डिसीजन मेकर हैं। लेकिन क्या ये दो छोटे फैसले आपसे नहीं हो पा रहे? आप ये बताइए कि अगर जिस बच्चे की आयु निकल चुकी है, जो बच्चा दिन रात तैयारी कर रहा था, अब वो कहां पर जाए? आज उसकी उम्र किसी की 25 वर्ष, किसी की 23 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, वो बच्चा कहां पर जाए? अगर आपको उनको परमानेंट आर्मी में नहीं लेना है, परमानेंट एयरफोर्स में नहीं लेना है, तो कम से कम आप उनको अग्निवीर ही बना दीजिए। कम से कम उस गरीब परिवार का गुजारा तो हो जाएगा। उस गरीब परिवार ने कहां से लोन लेकर, कहां से भीख मांगकर, कहां से ऋण लेकर पता नहीं अपने बच्चों को पढ़ाया था, और आज वो बच्चे बेचारे बेघर घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूं, मैं दर्द जानता हूं कि जो बच्चा सेना की वर्दी पहनने लायक था, जिसने फिजिकल मेडिकल पास किया, वो सक्षम था, और आपने 1 मिनट में एग्जाम को कैंसिल कर दिया। प्रधानमंत्री जी, ये दुख नहीं, ये दर्द नहीं, मैं एक शिक्षक के नाते मेरे अंदर की आवाज बता रहा हूं। उस परिवारों के बीच में जब मैं बैठता हूं तो उनके आंखों से आंसू नहीं रुकते। आप जब इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, तो ये दो छोटे फैसले भी आप उन गरीब माँ बाप के बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए ले सकते हैं। और मान के चलिए कि जो युवा, जिनका आपने आर्मी का एग्जाम कैंसिल किया है, कम से कम अगर आप उनको आर्मी के मापदंड में नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में छूट दे दीजिए। पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अगर आप उनको छूट दे देंगे, तो भी उन युवाओं का भला हो पाएगा।
प्रधानमंत्री जी, प्रत्येक उस परिवार की दुआ आपको लगेगी, प्रत्येक उस युवा आपके साथ होगा अगर आपने, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों फैसले ले लिए तो। हटाइए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का झंझट। कब तक काटेंगे युवा चक्कर, कब तक बेचारे बैठेंगे धरने पर। आप इस फैसले को लीजिए और उनके हित में कुछ ऐसा काम करिए ताकि वो परिवार भी आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी, मजाक नहीं होता है, आपने एक झटके के अंदर उन युवाओं की आशाओं पर पानी फेर दिया। कभी उन परिवार के बीच में आप मन की बात करते हो, जरा एक बार ये मन की बात की भी करना। मन की बात बहुत करते हैं आप, केवल अपनी अपनी सुनाते हैं, दूसरों की नहीं सुनते हैं आप। एक बार उस गरीब परिवार की भी सुनना कि आर्मी का एग्जाम कैंसिल होने के बाद, एयरफोर्स की ज्वाइनिंग नहीं देने के बाद उन परिवारों के ऊपर कितना पहाड़ टूटा होगा, कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा। हर बच्चा यूपीएससी नहीं कर सकता, हर बच्चा एसएससी नहीं कर सकता, सभी का टैलेंट लेवल अलग होता है, सभी का फाइनेंशियल स्टैंडर्ड अलग अलग होता है, हर बच्चा नहीं कर सकता। आप हर बच्चे को एक चश्मे से मत देखिए, जरा अपने चश्मे का साइज बदलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप जल्द से जल्द ये दोनों आप काम कर दीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूं, राजस्थान के इस रण क्षेत्र में आपको बहुत फायदा होने वाला है। बस आपको, आप सारे के सारे फैसले रात को करते हैं, एक फैसला ये भी कर दीजिए, मेरे भाइयों और बहनों, आर्मी का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था और एयरफोर्स भर्ती जो ज्वाइनिंग नहीं हुई, इन दोनों को बहाल किया जाता है और उन युवाओं को एग्जाम और ज्वाइनिंग दी जाती है। मोदी जी, एक फैसला रात को ऐसा भी कर दीजिए। आपकी आवाज में दम है, हम आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, आप हर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, विदेशों में आपका डंका है, विदेश नीतियां बहुत अच्छी बना रहे हैं, डिफेंस को आपने बहुत मजबूत कर दिया है। मैं एक सैनिक हूं, मैं जानता हूं कि आपने डिफेंस को कितना मजबूत किया है। सियाचिन ग्लेशियर से लेकर कन्याकुमारी तक आपने डिफेंस को बहुत मजबूत कर दिया है। हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, जरा ये फैसला भी उनके हित में ले लीजिए। और आपको अगर ज्यादा ही देश में फंड की कमी है तो जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी एक महीने की पेंशन आप काट लीजिए, मत दीजिए हमें एक महीने की पेंशन, हमें मंजूर है, लेकिन कम से कम इन युवाओं के हित में आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये फौजी आपसे केवल 2 भीख मांग रहा है और कुछ नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपसे बड़े बड़े पुल, मुझे नहीं चाहिए आपकी बुलेट ट्रेन, मुझे चाहिए उस गरीब का गुजारा कैसा होगा। जिस बच्चे के ये सपने थे कि मैं भारतीय सेना की वर्दी पहनूंगा, अब वो सेना में कैसे जाएगा। हर बच्चा एनडीए नहीं कर सकता, हर बच्चा सीडीएस नहीं कर सकता, हर बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट नहीं बन सकता, हर बच्चा बीएड नहीं कर सकता। मोदी जी, हमारा देश इतना अमीर नहीं है, आज भी हमारे किसानों की जो फसलें जितनी पैदा होती है उतना ही उनकी लागत हो जाती है। प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पुनः एक विनम्र अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के, पूर्व सैनिक होने के नाते ये हमारा निवेदन आप सुन लीजिए और आ जाइए एक दिन रात को और सुना दीजिए फैसले, ताकि सुबह जब हम जगे तो हमको हमारा मोबाइल खोलते ही, नेट ऑन करते ही ये हो कि सेना भर्ती का एग्जाम होगा और एयरफोर्स वाले की ज्वाइनिंग होगी। जय हिंद। अगर मैंने कुछ जल्द कड़े शब्द बोल दिए हो तो आपसे मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं। जय हिंद, जय भारत।